ब्लैक हॉलो, नाम सुनते ही रूह कांप जाती थी, या शायद वो कड़कड़ाती हुई हवा थी। लोक कथाओं में एक भूतिया सीटी बजाने वाले की कहानी मशहूर थी, एक बेचारी आत्मा जो जंगलों में भटकती थी। कहते हैं वो अनजान मुसाफिरों को अंधेरे में दूर तक ले जाता था। उनका क्या होता था किसी को नहीं पता, पर कहानियां तो बच्चों के लिए होती हैं, है ना? लीना एक शक्की मिजाज वाली लेकिन शेरदिल लड़की ऐसी कहानियों पर हंसती थी। उसे अपनी दादी माँ से ब्लैक हॉलो के किनारे पर एक सुंदर सा घर मिला था, एक प्यारा सा कॉटेज, शहर के शोर से बहुत दूर। अपना उपन्यास खत्म करने के लिए एकदम सही जगह, प्रेरणा ढूंढने के लिए एकदम सही जगह, या उसे ऐसा ही लगा था। पहली रात उसकी खुली खिड़की से एक भूतिया सी धुन आई, एक साधारण सी धुन, अजीब तरह से जानी पहचानी। उसने इसे रात के पंछी का गाना समझकर अनसुना कर दिया। हवा में उड़ता हुआ उसका गाना, कोई मॉकिंग बर्ड होगा, वो बुदबुदाई और कंबल ओढ़ लिया। दूसरी रात सीटी फिर से बजी, अब करीब और जिद से। ये सन्नाटे में रेंगती हुई उसकी रूह कंपा गई। ये कोई ऐसा पंछी नहीं था जो उसने पहले सुना हो। उसके रोंगटे खड़े हो गए। तीसरी रात सीटी कुछ और भयानक में बदल गई। एक कर्कश आवाज, बुराई से भरी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वो घर के चारों ओर घूम रही है, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का पीछा कर रहा हो। नींद आना नामुमकिन हो गया। डर उसका साथी बन गया। उसका शक डगमगाने लगा। दिन के उजाले ने थोड़ी शांति लाई। घर के आसपास देखते हुए उसने कुछ परेशान करने वाला देखा। पंजों के निशान, गहरे खुरदुरे निशान उसकी खिड़की के पास पुराने ओक के पेड़ पर थे। उसकी रूह कांप गई। ब्लैक हॉलो की कहानी अचानक सच लगने लगी। उस रात आखिरी मुकाम आया। पहले खिड़की पर हल्की सी खटखटाहट, फिर सामने के दरवाजे पर जोरदार धमाके। उसका फोन बज उठा। एक अनजान नंबर। मैसेज ने उसकी रूह कंपा दी। मुझे अंदर आने दो। दहशत और बेकाबू ने उसे जकड़ लिया। लीना ने इंतजार नहीं किया। सिर्फ अपना फोन और चाबी लेकर वो रात में भाग गई। सीटी उसके पीछे पीछे आई। ब्लैक हॉलो छोड़ने के बाद भी उसके कानों में गूंजती रही। ये अनुभव एक गहरा निशान छोड़ गया। एक भूतिया याद दिलाता है कि कुछ कहानियों को यूं ही छोड़ देना बेहतर होता है।